शाहिद खाकान अब्बासी साहब सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। 2 दिन पहले उन्होंने एक बात की, हमने उनसे पूछा भी, इसकी वजाहत भी दे दें। वो अभी भी ये कहते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने तो जो कहा कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के पास इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। क्या फरमा रहे थे, सुनिए। एस्टैब्लिशमेंट हाथ हटा दे, ये हुकूमत तो बर्तरी लूज कर चुकी है। जब उनके पास चॉइसेस होती हैं तो वो हुकूमत के खिलाफ भी हो सकते हैं, हुकूमत के साथ भी हो सकते हैं। आज शायद पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका है कि एस्टैब्लिशमेंट के पास चॉइस नहीं है। आज चॉइस नहीं है, आज सौदा है, खरीदने वाला कोई नहीं है। ये मसला पैदा हो गया। अच्छा, आप चॉइस नहीं बन सकते? नहीं, हम चॉइस बनना नहीं चाहते। अच्छा पलूशा बीबी, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तो कह दिया हम चॉइस बनना नहीं चाहते। उनका एक क्लेम है कि नहीं, कोई इस वक्त ऑप्शन है ही नहीं इस्टेब्लिशमेंट के पास सिवाय इनकी जमात की, और इनकी जमात हुकूमत में रह नहीं सकती जब तक कि इनको बैकिंग ना हो, और PMLN उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। PMLN ऑप्शन नहीं है, पीपल्स पार्टी भी ऑप्शन नहीं है। देखिए, ये मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे ना मैं इनकी स्पोक्स पर्सन हूँ, ना मैं कह सकती हूँ उनके पास क्या ऑप्शन है और क्या ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आज से हम हिसाब लगाएं तो अगला महीना अगस्त का है, और अगस्त से 2023 के इलेक्शंस तक 2 साल रहते। 2 साल में से जो आखिरी साल होता है उसको जो इलेक्शनियरिंग होता है, इलेक्शनियरिंग ईयर होता है, उसको हम काउंट करते ही नहीं, क्योंकि उसमें नए इत्तेहाद बनते हैं, लोग इधर उधर होते हैं। लिहाजा 1 साल जो है बच गया है इनके पास। ठीक है। और ऐसा है कि वो 1 साल जो है उसमें अगर ये जो चैलेंजेस हैं, जो महंगाई है, जो इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है जिसकी कोई हद नहीं पॉलिसी है, का चैलेंज जो इन्होंने कहा, हाँ सबसे बड़ा, जो भी मैं बल्कि उस्मान डार साहब से बात भी यही करी थी कि सबसे बड़ा चैलेंज कि हमारी सरहदों पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा है। नॉट ओनली ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर लेकिन वेस्टर्न बॉर्डर भी। दोनों बॉर्डर्स जो हैं हमारे इस वक्त हॉट हैं, और दोनों बॉर्डर्स पर एक ही सिचुएशन है, और दोनों बॉर्डर्स पर इतने ही हॉस्टाइल एक जैसे 2 मुल्क हैं। और आपने देखा कि वहाँ जो तालिबान की मार्च है वो ये जो है ताजिकिस्तान के साथ उनकी बॉर्डर है, वहाँ तक वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया। वो उधर से जो खराज होता है, जो एग्जिट जो टैक्स होता है, वो अब तालिबान वसूल कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि इन हालात में 1 साल में ये किस चीज़ को हल कर सकते हैं? या ये महंगाई, इन डोमेस्टिक मसाइल को हल कर सकते हैं, महंगाई को हल कर सकते हैं, ये बिजली और गैस की लोड शेडिंग को हल कर सकते हैं, फूड इन्फ्लेशन इज द मेन इशू। जो आम आदमी, देखिए आम आदमी को हमें बताएं, मूडीज ने हमें इतनी रेटिंग दे दी, आम आदमी को हम बताएं हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, ट्रेड डेफिसिट कम हो गया, कर दिया, करंट, वो उनको इस बात से कर्ज नहीं, उनके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ठीक। और उनके मसाइल रुकने का नाम नहीं ले रहे। लिहाजा अगर हम मेरी जमात और तलाल चौधरी साहब की जमात अकेले या किसी स्टेज पर मिलकर इनको नहीं निकाल सकते, दैट इज द तो नहीं निकाल सके जब से आप अगर नहीं निकाल सकते तो भी 1 साल बाद इनको अपना जो है किया हुआ वो फेस करना पड़ेगा। ठीक। और अच्छा, 1 साल बाद अवाम की अदालत में आना पड़ेगा और जाहिर बात है जवाब भी देना पड़ेगा। तलाल चौधरी साहब, आप लोग नहीं निकाल सके, ये फैक्ट है। इमरान खान साहब की हुकूमत 3 साल आपने रगड़ते रहे, आपने इनको पहले दिन से कहा नाकाम हो गए, सब कुछ होने के बावजूद ये अभी तक मौजूद हैं, इनके जाने के कोई आसार नहीं, और आपके तमाम क्लेम भी फ्लैट हो गए हैं। और अभी जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा है वो भी आपने सुन लिया है। और अगर आपकी ये लड़ाई जारी रही, जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, तो PTI का मुकाबला आप अगले इलेक्शन में कैसे करेंगे? देखिए मुनीब साहब, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है ये बिल्कुल हकीकत है। पाकिस्तान में जितनी तहरीकें चलती रही, अपोजिशनें चलाती रहीं, वो ज्यादातर किसी न किसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट से कनेक्टेड होती थी, और उन्हीं पर कभी असेंबलियां टूटती थी, कभी लॉन्ग मार्च आता था, कभी धरना आता था। मगर ये वाहद अपोजिशन इस वक्त ऐसी है जिसको जो ये काम नहीं करना चाहती। लेकिन दूसरी साइड पर देखें कि लाने वाले जो है वो किस मुश्किल में है। यानी लोग कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ नाकाम हो गया, उसने लोगों को जुबान दे दी है। आप और मैं तो कैपिटल टॉक में बैठे हुए, हमें बहुत सारे रख रखाव से, बहुत सारे असूल ज़ाब्तों का ख्याल है। गली मोहल्लों में लोग वो हाल कर रहे हैं जो मैंने 70 साल में नहीं देखा। वो उन अल्फाज से उनको पुकारते हैं, वहां पर नहीं लोग सोचते कि किसका नाम लेना है किसका नहीं लेना। तो मेरा ख्याल है जितनी जल्दी वो अलहदा हो जाएंगे इमरान खान से तो वो अपनी इज्जत बचाएंगे, नहीं तो खान साहब की इज्जत के साथ उनकी भी इज्जत दांव पे लगी हुई है। ये गली मोहल्लों में आप किसी दिन ये कैमरा ले जाएं
मुझे पता है आप ऑन एयर नहीं कर सकेंगे इसको जियो टीवी पर, लेकिन किसी आप खुद सुन लीजिए। सो एस्टेब्लिशमेंट के पास भी आइंदा चॉइस नहीं रहेगी, हम अपने असूल पर खड़े हैं और ये मानना पड़ेगा कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन और आईनी दायरे में रहने के अलावा ये मुल्क नहीं चल सकता। हमने शायद खान भाई साहब ने तो और भी बहुत कुछ कहा है ना, वो तो कहते हैं कि सारे इलेक्शन चोरी हुई, तो फिर आप वो तो माफी मांग चुके हैं। इसका मतलब अगर 2018 में आप कहते हैं कि इन्होंने इलेक्शन चोरी किया, तो 2013 में इलेक्शन फिर आपने चोरी करवाया जब ये कहते थे कि धांधली हो गई। फिर ये बात भी फिर सारे मान जाए ना, आप भी माने, शाहिद खान साहब तो मान गए हैं। देखिए 2013 में जो धांधली हुई वो नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत रोकने के लिए हुई, वो नवाज शरीफ को कटेल करने के लिए हुई। अच्छा। वो उसमें देखा नहीं आपने कि वो पाशा साहब कैसे रिक्रूट करते रहे, यानी भर्ती किए गए हैं पीटीआई में लोग। मैं आपको उसके सुना देता हूं, ये तारीखी बात है, इंटरव्यूज में कही गई है कि किस तरह इंटरव्यू होते थे, कैसे शामिल किया जाता था, कैसे फाइनेंस करवाया जाता था। सो उस वक्त भी हमें हमारे मैंडेट को कट करने के लिए हुई, उस वक्त हमने उससे ज्यादा वोट ले ली उनकी तवक्कुआत से। बात यह है पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता, 70 साल में नहीं चला। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो कोई बड़े हादसे से पहले हमें समझ जाना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे चौधरी साहब ये बता दें कि आपका मरियम बीबी का कहा था उन्होंने बिलावल साहब के बारे में कि ये नए सिलेक्टेड है, लेकिन वो पोजीशन अब जरा बेहतर हो गई है। अब तो नहीं आपको लगता कि बिलावल साहब सिलेक्टेड हैं या वो कोशिश कर रहे हैं नई ऑप्शन बनने की? देखिए एक मैं दोबारा आपसे कह दूं, मेरा हदफ बिलावल है ही नहीं। अच्छा। बिलावल बेशक हमें रोज तनकीद करके हमारी वो कोई टेंशन कोई दुनिया की लेना चाहते हैं, लेकिन मेरा हदफ नहीं है। मेरा हदफ है पाकिस्तान में अवाम के वोट की इज्जत क्यों नहीं होती। मेरा हदफ है कि पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन और पाकिस्तान आगे कैसे निकलेगा। मेरा हदफ यह है कि वो जो कश्मीर से लेके रोटी छीन गई है गरीब से, जो इमरान खान छीन के ले गया है, जो इसके लाने वाले छीन के हैं, उसको वापस कैसे लेना है। पाकिस्तान की इज्जत जो हमसे छीन गई है वो हमने वापस कैसे लेके आनी है। हम वो बात कर रहे हैं, हम बड़ी बात कर रहे हैं। तो मैं बिलावल साहब को नहीं मुनासिब समझता। ठीक है, बिलावल साहब को तनकीद नहीं करे। देखिए ऑपोजिशन में आप लोग खुश होते हैं ना वैसे जब ये आपस में लड़ते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं लड़ रहे। और मसला ये है कि आप या तो आप जोरे बाजू पे इन्हें क्यों नहीं साबित कर पा रहे कि आप अपने जोरे बाजू पर हुकूमत कर रहे हैं। देखिए पहले तो मैं हैरान हूँ कि किस तरह तलाल कह रहा है जी इनको लाने वाले इनको वाले। कल आप सुनाएं अपने नाजरीन को साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी साहब जो कि बिल्कुल टीवी प्रोग्राम में लाइव कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लूटने में सबसे ज़्यादा माहिर हैं पाकिस्तानियों। ये कोई आम आदमी बात नहीं कर रहा, ये इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म एडमिट कर रहा था उस प्रोग्राम में टीवी में खुद से। और मुझे पता चला है कि इनकी सफ़ों में अच्छी खासी इस बात पे ऊपर ले दे हुई है कि खान साहब आपने किया क्या है। चले छुप छुपा के हम इलेक्शन लूटते थे, हम डाके डालते थे। हमने सियालकोट का इलेक्शन लूटा 2013 में, ख्वाजा से वो भी इलेक्शन हारा हुआ था, 18 में भी हारे हुए थे। टेलीफोन कॉल करके जान बचा के निकले, पूरी कौम के सामने है। तो ये तो क्या कहते हैं एक्सपर्ट है। मुझे सुनाई नहीं दिया आपने क्या कहा। मुनीर साहब एक मिनट खैर है, अब अपनी बारी पे बोल लेना यार। दूसरा डॉक्टर साहब मैंने आपको मशवरा देना है ना। देखिए मेरा भाई मशवरा मेरा ये है कि हाया साहब को कहना कि तगड़े हो के आना 2023 के इलेक्शन में कोई टेलीफोन नहीं चलेगा, कोई टेलीफोन स्पीड डायल बना लो ना अपना भाईजान। अब सुन लो ना हौसला करके यार, बड़े बड़े मजे से चॉइस साहब एक मिनट गाल सुन लो। अपना जफेरी मारी सच बात वो सदाबहार है, मैंने आवाम दे वोट उन्हीं पैने अच्छा और डाके मार के इलेक्शन लूट के चौक दरवाजों से ख्वाजा से पहुंचा पार्लियामेंट में। अभी भी आ जाओ सियालकोट में, दावत देता हूं, पूछ लेना कौन जीता था 2018 में। अवाम सुनाएंगे। बड़ी गली मोहल्लों की बातें कर रहे हो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। तलाल चौधरी मुझे लग रहा है हिंदुस्तान के गली मोहल्लों में घूम रहे हो तुम, जो खौफजद है हमारी एस्टेब्लिशमेंट से। पता नहीं किन गली मोहल्लों की ये बात करते रहते हैं, हमेशा अपने इदारों के खिलाफ ये लोग बोलेंगे। जी ये अपोजिशन कमजोर है, वो पूरी कौम को पता है। अच्छा मैं जो असल बात कह रहा हूं, एक मिनट बात की है तलाल चौधरी ने, साहब की मदद करना तलाल चौधरी कहता है यार ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ चौधरी कह रहे हैं फिर भी नहीं सुन रहे। नहीं डार साहब मैं मदद करना चाह रहा हूं, मेरी गुजारिश सुन ले। टेलीफोन नंबर देना मैं भी कर लूंगा, टेलीफोन है मेरी गुजारिश है। टेलीफोन डायरेक्टरी या टेलीफोन कांटेक्ट यहां पर शेयर ना करें। बोलो मैं लिख लेना। अपना मुनीब साहब जी गुजारिश ये है डार साहब जिसको टेलीफोन किया था, मेरी गुजारिश
जिनको टेलीफोन किया था, डार साहब उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे, मैं इनके साथ खड़ा हूंगा। अच्छा अच्छा, इन्हें दें जिसको टेलीफोन किया था। यार ये क्यों हलाकत खेज मशवरे मत दिया करें प्रोग्राम में बैठ अभी के। आए हैं देखो कैपिटल मेरी टॉक बात में सुनो। देखो मैं तो यार, मैं अवाम खुदा का जाना, टेलीफोन देखो सुनता कैसी हूं। बात देखो है। मैं यार, अवाम ना का करें यार, टेलीफोन उसका सुनता हूं, शो अवाम बंद को हो कॉल जाए। करता हूं। मुझे अवाम पे यकीन है, ठीक है। इसलिए मैं 2024 के इलेक्शन में पूरी तैयारी करके जाऊंगा। लेकिन मेरी अवाम बात तो तो अच्छा सुनो। चौधरी साहब बात सुन लेना, यार, सुन लो चौधरी साहब यार। बात सुन लो। और चौधरी साहब हौसले ना सुन लो। इन्हें बड़ी जबरदस्त बात की है तलाल ने, मैं फोकस्ड हूँ, मेरा हदफ है, हमने ये अचीव करना है। तो बाबा पाऊ क्यों पढ़ रहे हो? अगर हदफ अचीव करना है अवाम में रहो। लीडरशिप इनकी पाऊ पढ़ने को तैयार है। सियासी बेरोजगारी का सामना इन लोगों को असल में, इसलिए ये लोग इक़्तिदार से बाहर नहीं रह सकते। किसके पाँव पकड़ना चाहते इक़्तिदार हैं? के लिए मुनीब ये लोग पाँव पढ़ने को तैयार हैं। किसके पाँव इनसे पकड़- पूछे ना। अच्छा, अच्छा, हाँ, किसके उन्होंने पाँव तो पकड़ने? पूछे तो कौन सी ऐसी आप चीज मांग रहे हैं जिसके लिए पाँव पकड़ने पड़ रहे हैं? क्या मांगना चाहते हैं इक़्तिदार में आने के लिए, जो कहते हैं हमारे के पाँव आप भी पकड़ने? वैसे डार साहब से इनकी एग्री approach करती है? है। बिलावल साहब ने कहा ये पाँव पकड़ने के लिए तैयार। मैं तो इस बात से एग्री करती हूँ, आपका शो चलने देना चाहिए। और ये ऐसे फोन नंबर शंबर इधर नहीं, अभी आप और आपको भी ये आप टेलीफोन आए नंबर हैं, इस तरह माशाल्लाह। प्रोग्राम में नहीं मैं मांगने आप- चाहिए। नहीं, चलो मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो मांग सकती ये हूँ। तो सारे ही पाकिस्तानी हैं, ये कौन सा कौन युगांडा मैं से और वो किसी कौन सा दुश्मन अफ्रीका का से? नंबर मांग रही हूँ। लेकिन बात है कि आपके शो का लिहाज हमें करना चाहिए, बिल्कुल। ताकि आप फलें फूलें शो पे चलें और ये शो चले। ये ना हो का ऐसे कुछ मेहमान नहीं, आए जो हैं। भी है सब वो कहते हैं ना, हजफ कर दी जाए कार्रवाई सारी। एक ब्रेक ले लेते हैं, Expunge- चौधरी साहब से पूछ लेते हैं जी, चौधरी साहब से पूछ लेते हैं और परवेशा बीबी से भी पूछते ये हैं expunge कि करेंगे। ये वाकई ऐसी बात है जो कि कह रहे हैं उस्मान डार साहब के पाँव पकड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि वैसे बिलावल साहब ने तो कह दिया। एक ब्रेक के बाद ख्वाजा आसिफ साहब का डिटेल फैसला मेरे पास है, पढ़ा है। नैब की बड़ी आज भी मतलब उनकी जो काविशें हैं उनके ऊपर बड़े संजीदा सवालात उठाए हैं ऑनरेबल जजेस ने लाहौर हाई कोर्ट में। उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद।